नीलामी में करोड़पति बने कई प्लेयर्स ने दे दिया है धोखा। 2024 के आईपीएल में कई मैचों में अनअवेलेबल रहेंगे ये प्लेयर्स। इस वीडियो में बताऊंगा फाइनल लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1130वां एपिसोड। आज 25 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ है दोस्तों काशी विश्वनाथन, और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर काशी विश्वनाथन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और धोनी के फैंस के लिए ये सचमुच अच्छी खबर है, क्योंकि चेन्नई के सीईओ ने कहा है ही इज डूइंग वेल नाउ, ही हैज स्टार्टेड हिज रिहैब एंड वर्किंग इन द जिम। धोनी को लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि रिसेंटली इनकी सर्जरी हुई थी महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन अब सब कुछ सही है। धोनी ने सर्जरी के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट या स्पोर्ट्स खेला नहीं था, लेकिन नीलामी के बाद से इन्होंने रिहैब की प्रोसेस शुरू कर दी है और 10 दिनों के अंदर में भैया ये पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, मैच फिट हो जाएंगे, ये बोल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि धोनी ने जिम में भी अपना प्रॉपर क्रिकेटिंग वर्कआउट शुरू कर दिया है। वैसे तो धोनी जिम जाते ही थे, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से अब इन्होंने जिमिंग भी शुरू कर दी। मतलब कुल मिलाकर धोनी तैयारी कर रहे हैं 2024 के आईपीएल की, ये कह रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ। यहां से एक बड़ा हिंट तो ये मिलता है कि 2024 का पूरा सीजन महेंद्र सिंह धोनी ही चेन्नई की कप्तानी करेंगे और 2025 के लिए फिर आगे क्या होगा ये हमें आईपीएल के बाद ही पता लगेगा। तो अच्छी खबर है, आईपीएल के फैन हो, चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर हार्दिक पांड्या को लेकर आ रही है और खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि रिपोर्टेडली नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जहां पर अभी हार्दिक पांड्या का रिहैब चल रहा है, इंजरी से उबरने की पूरी तैयारियां चल रही है, बीसीसीआई लगा पड़ा है कि भैया कैसे भी करके पांड्या को मैच फिट किया जाए ताकि वर्ल्ड कप से पहले वो फिट हो जाए। वहां पर पांड्या के कुछ इनडिसिप्लिनरी एक्ट सामने आए हैं। 7 दिन तक लगातार उनसे कहा गया था कि आप रोज टेस्ट कराएंगे, रोज अवेलेबल रहेंगे, लेकिन 7 में से 5 दिनों तक पांड्या मन मर्जी से कहीं चले गए, अनअवेलेबल हो गए और मात्र 2 दिन अवेलेबल रह रहे हैं। रिपोर्टेडली दोस्तों एनसीए बेंगलोर में वो पूरी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। रिसेंटली हमने हार्दिक पांड्या का ये रूप देखा है, चाहे वो मुंबई इंडियंस का अपने हिसाब से कप्तान बन जाना हो, ट्रेडिंग में गुजरात को ठेंगा दिखाना हो, या फिर भैया हमने पिच पर भी, फील्ड पर भी देखा है जब कप्तानी करते हैं तो सामने वाले अपने साथी खिलाड़ी को कुछ समझते नहीं है। तो हार्दिक पांड्या की जो एक्ट है ये हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। बेशक हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर बहुत कम आते हैं, 4 ओवर की मीडियम पेस और उसके बाद तगड़ी बल्लेबाजी, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं और बीसीसीआई इसीलिए इन्वेस्ट भी कर रहा है हार्दिक पांड्या के ऊपर। लेकिन जो रिटर्न में हार्दिक पांड्या का बिहेवियर है फैंस के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। वर्ल्ड कप अगले साल जो माफ कीजिए 2024 में, मतलब 6 महीने बाद जो होने वाला है वो होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिकाज में, मतलब यूएसए में। तो जाहिर है भैया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। कायरन पोलार्ड को असिस्टेंट कोच बना दिया गया है 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक इंग्लैंड की टीम का। वही पोलार्ड जिनका पूरा क्रिकेट ही वेस्ट इंडीज में बीता है, अब वो बताएंगे अंग्रेजी खिलाड़ियों को कि आखिर वेस्ट इंडीज के पिचों पर किस तरह से T20 क्रिकेट खेला जाता है। जाहिर है दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अब तैयारियां कर रहा है कि जो खराब वर्ल्ड कप 2023 का गया था उसके बाद इनकी वापसी हो सके इंटरनेशनल क्रिकेट पर, ये बड़ा स्टैंप मार सके, बड़ा ठप्पा मार सके, और इसीलिए इन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अंग्रेजी कई प्लेयर्स जो इस समय आईपीएल में बिके, उन्हें भी पूरा आईपीएल सीजन खेलने की इजाजत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड नहीं देने वाला है वर्ल्ड कप के कारण ही। सही कर रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड या गलत, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर, और अपनी राय भैया यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी
बड़ी रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर फिर हार्दिक पांड्या को लेकर ही आ रही है। कल मैंने दोस्तों टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी आपको बताया था कि किस तरह से हार्दिक पांड्या अनअवेलेबल रह सकते हैं, लेकिन कल ही मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था कि जो पांड्या के क्लोज सोर्सेस हैं वो ये बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या तो अफगान सीरीज भी खेलेंगे, आईपीएल भी खेलेंगे और वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। पांड्या के क्लोज सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इज 100% फिट। लेकिन जो बड़े बड़े अखबार है, चाहे वो एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, ये सारे लोग एक ही सुर में ये बोल रहे हैं कि भैया हार्दिक पांड्या अनअवेलेबल है। अब यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किसकी मानी जाए, बड़े बड़े अखबारों की मानी जाए, बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स की मानी जाए, या हार्दिक पांड्या की क्लोज सोर्सेस की मानी जाए, मुझे नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। जिस तरह का इनडिसिप्लिनरी एक्ट इस समय हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, मेरे मुताबिक तो भैया हार्दिक पांड्या अपने मर्जी से चलने वाले बन चुके हैं, बीसीसीआई से भी ऊपर उठ चुके हैं, ये वो मानते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो बोल रहे होंगे कि यार मैं तो खेलूंगा भले ही मैं अनफिट हूं, कुछ भी हो जाए। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। बाकी इस पर आप भी अपनी रिपोर्ट, अपनी राय माफ कीजिए कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखना। पांड्या को लेकर आगे जो भी खबर आएगी, क्या कोई बीसीसीआई एक्शन लेगा, सब कुछ हम बताएंगे हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे पहले। तो भैया पांड्या को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आईपीएल की पूरी तैयारी है, वर्ल्ड कप की भी एक एक खबर मिलेगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। 65,000 लोग फ्री में परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो आप भी दोस्तों प्लीज परिवार को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिर बोल रहा हूं फटाफट लिंक खोलिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर मिचेल स्टार्क के हवाले से आ रही है। जैसा कि मैंने कहा 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि करोड़ों में बिक जरूर गए हैं, लेकिन वो पूरे आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं, और ये ऑलरेडी उनके हवाले से रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि एक धोखा है मेरे हिसाब से। तो उनमें सबसे पहला नाम स्टार्क का ही है। स्टार्क बिक गए, लेकिन स्टार्क को लेकर दोस्तों रिपोर्ट यह है कि स्टार्क को पूरे आईपीएल में थ्रू आउट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर मैच से पहले मॉनिटर करेगा, और हर मैच से पहले स्टार्क को खेलने की इजाजत है या नहीं है ये तय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करेगा, केकेआर की टीम नहीं करेगी। तो जाहिर है भैया कि ऐसी परिस्थिति में शायद 8 या 9 मैच ही मिचेल स्टार्क खेल पाए, और 14 मैच से लगभग 5 मैचों में ये बेंच सेक सकते हैं। पूरा सीजन स्टार्क अवेलेबल रहने वाले हैं, लेकिन मैच खेलने की जो इजाजत है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देगा, और ऐसी स्थिति में कई मैचों में आपको मिचेल स्टार्क बेंच सेकते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर है जो 25 करोड़ का हमारा प्लेयर है वो फिर उस कीमत को लेकर भी आ रहा है, मतलब उस भाव को लेकर भी आ रहा है, और भाव दिखा भी रहा है कि मैं 25 करोड़ का हूं, पूरे मैच खेलूंगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से जो दिनेश कार्तिक ने बात कही थी ना, वो सही है कि भैया इंडियन प्लेयर्स पर पैसे बरसने चाहिए। ये जो 25 करोड़ है ये शायद विराट, रोहित, धोनी ज्यादा डिजर्व करते हैं, जड्डू, बुमराह, शमी ज्यादा डिजर्व करते हैं, रिंकू सिंह, जायसवाल ज्यादा डिजर्व करते हैं एज कंपेयर टू मिचेल स्टार्क। वो बंदा जो कि पिछले 10 सालों से आईपीएल नीलामी को ठेंगा दिखा रहा है, वो अचानक से नीलामी में आकर 25 करोड़ में बिकता है। और वो प्लेयर्स जो कि सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल के लिए अपना सब कुछ दिया है, हिंदुस्तानी प्लेयर है, अपने देश की मिट्टी से निकले हुए प्लेयर है, उनको भाई आप 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ देते हो, तो ये फेयर नहीं है। ये मेरी राय, इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है पैट कमिंस को लेकर। पैट कमिंस के साथ भी सेम केस है जो मिचेल स्टार्क के साथ रहने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण इन प्लेयर्स को प्रैक्टिस के लिए आईपीएल खेलने की इजाजत दी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन जिस तरह से स्टार्क के साथ होगा उसी तरह से कमिंस के साथ भी होगा। कमिंस को भी लगभग 20 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन हैदराबाद अपने मन मुताबिक इनको खिला नहीं पाएगी, क्योंकि हो सकता है कई मैचों में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्हें आराम करने की सलाह दे और मैच खेलने की इजाजत ना दे। तो दोनों प्लेयर्स जो 20-20 करोड़ से ज्यादा के बिके, शायद आपको कुछ ऐसी हरकतें 2024 के आईपीएल में करते हुए नजर आए जो आपको पसंद नहीं आए और एक क्रिकेट फैंस को पसंद ना आए। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मार्क वुड भी इस लिस्ट में नाम है। 7.5 करोड़ रुपए में रिटेन हुए मार्क वुड लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। बट आपको एक बड़ी रिपोर्ट बता दूं यहां से कि प्लेऑफ के लिए अभी से ही अनअवेलेबल है, प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब प्लेऑफ शुरू होंगे आईपीएल के उस दौरान पाकिस्तान इंग्लैंड की T20 सीरीज होने वाली है, और क्योंकि इंग्लैंड की T20 स्क्वाड का हिस्सा मार्क वुड रहने वाले हैं तो वो चले जाएंगे। तो ऑलरेडी जो 7.5 करोड़ रुपए के मार्क वुड है वो अनअवेलेबल रहेंगे प्लेऑफ में, और 50 लाख और 4 करोड़ के रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल है जो अपना सब कुछ दे रहे हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से निकले हैं, वो पूरा आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। फेयर है या नहीं है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से एक नियम बनना चाहिए कि जो सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे 10 उसमें से 7 इंडियन होने चाहिए। ये नियम होना चाहिए हर टीम के लिए, ये मेरी राय। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की आठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो एंड्रे रसल ने वर्ल्ड कप से पहले वार्निंग दे दी है पूरी दुनिया को। एंड्रे रसल कह रहा है आई विल बी लुकिंग लाइक अ यूएफसी फाइटर ड्यूरिंग, भैया वर्ल्ड कप कह रहे हैं वर्ल्ड कप के दौरान मैं यूएफसी फाइटर जैसा नजर आने वाला हूं, मैं सुपर फिट हूं। आईपीएल में भी आप मेरा प्रोमो देखोगे, ट्रेलर देखोगे, और वर्ल्ड कप में मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि रसल क्या होता है। ये खबर बेशक पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है, लेकिन केकेआर वालों को ये खबर बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अगर फिट होकर रसल आईपीएल में दिखते हैं ना, तो हमने पहले कुछ सीजन्स देखे हैं जब रसल फॉर्म में होते हैं। अगर ये बंदा फॉर्म में होता है तो ये आपको 4 ओवर की गेंदबाजी और बहुत खतरनाक बल्लेबाजी प्रोवाइड करता है। और ये भैया ऐसे प्लेयर है जो 20 गेंद में 60, 20 गेंद में 50 रन बनाने वाला प्लेयर है, और ये हर मैच में ऐसा चलेगा तो केकेआर जरूर आपको फिर प्लेऑफ में दिखेगी। तो रसल कई वार्निंग दे गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, और जैसा कि आईपीएल और बीसीसीआई सोच रहा था वैसा ही हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस में दब चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग। रिपोर्टेडली दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बंद हो सकती है। फाइनेंशियल लॉस में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके मीडिया राइट सेल्स पर, पाकिस्तान की सरकार ने इनके मीडिया राइट सेल्स पर अभी रोक लगा दी है। ये अपने मीडिया राइट्स बेचकर कुछ पैसे कमाने की सोच रहे थे। दूसरी इनके लिए बुरी खबर ये है कि जो इनकी टीमें हैं वो सेंट्रल पूल से ज्यादा हिस्सेदारी मांग रही है, और अगर ये ज्यादा हिस्सेदारी टीमों को दे देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घाटे में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, समझना बस इतना है कि भैया इन्होंने इतना करप्शन कर लिया है पीएसएल के अंदर में। क्योंकि देखो सीधी बात है, जो इनका पाकिस्तान सुपर लीग है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा हमने भारत में देखा बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी बॉडी है पाकिस्तान में, एंड दैट्स व्हाई भैया सरकार चलाती है वहां पर। हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि बीसीसीआई चला रहा है, आईपीएल तो अच्छे से चला रहा है, वहां पर सरकार चलाती है पीएसएल, और सरकार चलाती है तो करप्शन तो करेगी, और वही हो रहा है इनके साथ, इनके गले पड़ गया पीएसएल। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया राहुल द्रविड़ के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। वर्ल्ड कप के बारे में द्रविड़ से पूछा गया कि वर्ल्ड कप का आप क्या कहोगे, तो कह रहे हैं वी हैव मूव ऑन नाउ वी हैव समथिंग अहेड। कह रहे हैं भैया वर्ल्ड कप बहुत निराशाजनक था, जो फाइनल में हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन अब हम मूव ऑन कर गए क्योंकि हमारे सामने 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, और अब हमारा टारगेट वही है। तो भैया द्रविड़ की इस बात से मैं भी सहमत हूँ। देखो यार जो फाइनल में हुआ वो हिंदुस्तान के लिए एक बुरा दिन था। देखो यार 10 में से है ना 9 बार वो फाइनल हिंदुस्तान जीतता, लेकिन वो एक बुरा दिन उस दिन आ गया। तो खैर कुछ बात नहीं है, लेकिन अब वर्ल्ड कप 2024 का आ रहा है तो उसकी तैयारी है कर। चलिए दोस्तों, ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम के लिंक नीचे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।